राणे इस वक्त पीछे चल रहे हैं। बांद्रा ईस्ट से शिवसेना की उम्मीदवार तृप्ति सावंत आगे चल रही हैं। बांद्रा दरअसल शिवसेना का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज के जो चुनाव नतीजे हैं वो नारायण राणे के लिए बेहद अहम है, क्योंकि उनके आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा वो इन नतीजों पर काफी कुछ निर्भर करता है। लेकिन इस वक्त बांद्रा ईस्ट से पीछे चल रहे हैं नारायण राणे और शिवसेना की उम्मीदवार तृप्ति सावंत आगे चल रही हैं। इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बांद्रा ईस्ट पोलिंग स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अपडेटेड खबर, इस वक्त जो वोटों की गिनती चल रही है उसके बाद क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल तृप्ति, देखिए 13वां राउंड आ चुका है। 13वां राउंड में राणे को जो करीबन 23,000 वोट मिले हुए हैं और वहीं तृप्ति सावंत को 43,000 वोट मिले हैं, यानी करीबन राणे 20,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। देखिए पूरी ताकत लगातार झोंक देने के बाद राणे ने इस पूरे चुनाव में, जो उपचुनाव हो रहा था, पूरी ताकत झोंक दी थी। यहां तक कि हर पार्टियों को मैनेज करने की बात थी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे शरद पवार की बात करें, एनसीपी की बात करें, हर किसी को मैनेज किया था ताकि इनके विरोध में कोई कैंडिडेट ना खड़ा हो पावे। यहां तक कि जो एमआईएम, जो ओवैसी की पार्टी है, उसको भी मैनेज करने की बात की ताकि उनका कोई कैंडिडेट ना खड़ा हो पाए, लेकिन एमआईएम ने नहीं मानी और अपने कैंडिडेट खड़ा की। हालांकि एमआईएम यहां पे तीसरे नंबर पर करीबन 7,000 वोट लेकर अब तक तीसरे नंबर पर बनी हुई है। लेकिन लगातार पूरी ताकत झोंकने के बाद राणे की कुछ नहीं चली। शिवसेना का जो गढ़ है वह बरकरार होने जा रहा है, क्योंकि 13वां राउंड हो चुका है और अब तक 19 राउंड होने जिसमें से करीबन 5 या 6 राउंड और बाकी है। तो हम समझ सकते हैं कि जीत पूरी सुनिश्चित हो चुकी है शिवसेना के कैंडिडेट तृप्ति सावंत का, और इसीलिए शिवसेना के जो कैंप है यहाँ पे शिवसेना के लोग जुट रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग जश्न मना रहे हैं। और वहीं जो कांग्रेस के लोग हैं वहां पे गमगीन माहौल है और लोग एक शांत है और सन्नाटा पसरा हुआ ताकि उनको समझ में आ गया है कि अब राणे की हार होती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल मनीष, ये बताइए कि 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, सबसे ज्यादा नजर बांद्रा ईस्ट की सीट पर है। अगर नारायण राणे 20,000 वोटों के करीब से पीछे चल रहे हैं, क्या मतलब है इसका उनके लिए और उनके राजनीतिक भविष्य के लिए? देखिए कोंकण में मिली करारी हार के बाद राणे अपनी किस्मत पहली बार विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस ने भी ये कोशिश की। मैं आपको 2 का समीकरण बताऊंगा। दोनों महिलाएं जो चुनाव में है, महाराष्ट्र में जो उपचुनाव हो रहे हैं, दोनों के पति का देहांत हुआ, एक आर पाटिल और दूसरा बाला सावंत। इनकी सहानुभूति की एक लहर इसके साथ है। दूसरा, कांग्रेस में 2 बड़े बदलाव हुए, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम। ये दोनों की किस तरह से जुगलबंदी होकर क्या ये सीट जिता पाएंगे, ये एक दांव पर था। और दूसरा था शिवसेना बीजेपी गठबंधन क्या मजबूत और इंटैक्ट, यानी कि उसी ताकत के साथ जुड़ा हुआ या नहीं। तो इससे ये साफ संकेत जा रहा है कि राणे पूरे तौर पर धाराशायी होते दिख रहे हैं। खूब पसीना बहा, परिवार के साथ पसीना बहाया। लेकिन अभी की एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, वो ये है कि राणे के घर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और वहीं राणे के भी कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसा अंदेशा समझा जा रहा है कि राणे के घर के बाहर तनाव हो सकता है। ये अभी की ब्रेकिंग जानकारी है। बिल्कुल, कुछ देर पहले तक सन्नाटा पसरा हुआ था नारायण राणे के घर के बाहर। इस वक्त मनीष बड़ी खबर बता रहे हैं कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो नारायण राणे के घर के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पर पटाखे फोड़ रहे हैं। आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।